दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गर्भावस्था के 9 महीने एक स्त्री के जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण पल माने जाते हैं। तो ग्रंथों के अनुसार एक माँ अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण इसी दौरान करती है। इसी समय पर वह अपने बच्चे में संस्कार के अच्छे बीज बो सकती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों को गर्भ गीता का पाठ करने की सलाह दी जाती है। इस पाठ में अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिया गया जन्म व मृत्यु से संबंधित ज्ञान है। तो चलिए सुनते हैं गर्भ गीता ज्ञान। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने सवाल किया कि हे मधुसूदन, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि प्राणी अपनी माँ के गर्भ में आता है तो वह अपने किस गुण व दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में भी अनेक रोग घेर लेते हैं। तो हे भगवान, कृपा कर मुझे बताइए कि कौन से कार्य करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच पाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि जन्म मृत्यु का बंधन तो सभी प्राणियों की नियति है, यानी जिस किसी प्राणी ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करता है या जो प्राणी संसार की नश्वर वस्तुओं को पाने की इच्छा रखता है वह भगवान भक्ति से विमुख हो जाता है। इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जन्म मरण और गर्भ के दुख भोगता है। भगवान कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने फिर उनसे पूछा कि हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के वश में है। वे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। यह मन मस्त हाथी की तरह है। माया मन को मोह लेती है। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि जैसे मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट होकर अर्जुन ने पुनः उनसे सवाल किया कि हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। तो अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है। तब अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी व वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे हैं, उन्हीं को ही दर्शन देता हूँ। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पुनः पूछा कि हे वासुदेव, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। इसलिए हे माधव, मुझे यह बताइए कि वह कौन सा पाप है जिसके करने से किसी स्त्री की असमय ही मृत्यु हो जाती है। इतना ही नहीं, पिता के रहते ही पुत्र क्यों मर जाते हैं और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। अर्जुन के मुख से ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी उसकी सहायता नहीं करता वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े ही भयंकर पाप है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसे दिव्य वचनों को सुनने के बाद अर्जुन की जिज्ञासा कम नहीं हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा कि हे कृपा निधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है
और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाला गधे का जन्म पाता है? स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किसी पाप कर्म के कारण मिलता है क्या? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो मनुष्य अपनी कन्या को बेच देता है वह हमेशा रोगी रहता है। जो असभ्य भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरा पान करता है उसे गधे का जन्म मिलता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है वह स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन पाकर अपने स्वयं खा लेता है और बाद में भगवान को दान करता है वह बिल्ली सूकर की योनि को प्राप्त होता है। उधर जैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का जवाब देते जा रहे थे वैसे ही अर्जुन के मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। इसी जिज्ञासा के कारण अर्जुन ने फिर से कहा कि इस संसार में जिन प्राणियों को आपने धन दौलत प्रदान की है और उत्तम वाहन दिए हैं उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे धनंजय, जो उत्तम रीति से पात्र को स्वर्ण दान करता है वह उत्तम वाहन और धन धान्य प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्या दान करते हैं वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। यह सुन अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे दयानिधे, इस संसार में आपने किसी को इतना सुंदर बना है तो किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया या तो किसी को निर्धन, सो ऐसा क्यों? तब श्री अर्जुन ने के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है और जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान है। फिर भी पुरुष का रूप स्वरूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है। जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान व पुत्रवान होते हैं। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। ये सब नाशवान है। विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है वह राजा समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वस्तुएं नाशवान है, केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका नाश नहीं होता। भगवान के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने फिर श्री कृष्ण से पूछा कि सखा, मनुष्य के शरीरों में शारीरिक रोगों जैसे रक्त विकार, खंड, वायु, अंधता, पंगुता आदि का क्या कारण है? ये रोग क्यों होते हैं? बताने की कृपा करे। तब कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्र, शील संयम रहित जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्री अपने पति व्रत धर्म का पालन नहीं करती वह संयम रहित ज्योतिहीनता जैसे विकारों से ग्रस्त रहती है। यह सुन अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दक्षिणा के बारे में भी बताइए, मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताइए। तब श्री अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण बोले, हे धनुर्धारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो। ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो उसे गुरु ही बनाना चाहिए। अपने गुरु की देखरेख में ही पूजा करनी चाहिए। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी सप्त ग्राम मारने का पाप भोगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो, वह ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुक्त होता है वह चांडाल के समान होता है। जिस जगह मंदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह से गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके सभी कर्म निष्फल होते हैं। ऐसा व्यक्ति कुकर, सूकर, गदर्भ, काक इन योनियों को पाता है। वह अजगर, सर्प समान आलस्य में डूबा रहता है। गुरु दक्षिणा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक के 84 योनियों के झंझट
यानी जन्म मरण के चक्कर से बचेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुख अरविंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इस कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इस प्रसंग को पढ़ने से, सुनने से व्यक्ति को पुण्य का फल मिलता है तथा उस व्यक्ति पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये था गर्भ गीता का ज्ञान। गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता का यह अध्याय जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए। इससे बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आगे भी मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।